एक दिन की बात है। नंद बाबा ठाकुर जी को गोद में लेकर गौएं चराने के लिए बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे नंद बाबा भांडीर वन जा पहुँचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाली तीरवर्ती शीतल शमीर के झोंकों से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश में मेघों की घटाएं आच्छादित हो गईं। तमाल और कदम्ब वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने, उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। नंदनंदन श्री कृष्ण रोने लगे। पिता की गोद में ठाकुर जी बहुत ही भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि के शरण में गए। उसी क्षण वे क्या देखते हैं कि वहाँ पर करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई, और करोड़ों चंद्र मंडलों की कांति धारण किए हुए वहाँ पर नंद बाबा ने वृषभानुनंदिनी राधा रानी को देखा। उनके श्रीअंगों पर नीलवर्ण रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। रत्नमय हार, मुद्रिका और बाजूबंदू की प्रभा से वे और भी उद्भासित हो रही थी। नाक में मोती की बुलाक और नक बेसर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। राधा रानी के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद बाबा ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, हे श्री राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम हैं, भगवान हैं, और तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य तो मैंने गर्ग मुनि के मुख से पहले ही श्रवण कर लिया है। इसलिए हे श्री राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं, ऐसा लीला कर रहे हैं, तो इन्होंने लीलावश यहाँ पर प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। राधा रानी ने कहा, नंद बाबा, आप ठीक कहते हैं। नंद जी, मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। नंद बाबा बोले, यदि वास्तव में आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो प्रिया प्रियतम के चरणार विंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। तब तथास्तु कहकर राधा रानी ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को, ठाकुर जी को, अपने दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंदराय जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए, तब राधिका जी भांडीर वन में गईं। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थीं, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुईं। उक्त धाम में जिस तरह पद्मराग मणि से जटित सुवर्णमयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर भी ब्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कालिंद नंदिनी यमुना भी तट पर सुवर्ण निर्मित प्रासादों तथा सुंदर रत्नमय सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्णमय शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे। मतवाले भ्रमरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वह पर्वतराज
अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन, प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे, अर्थात उस भांडीर वन में संपूर्ण गोलोक धाम उतर आया, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। यमुना, गोवर्धन, निकुंज, कुंज, समस्त वृंदावन जो गोलोक धाम मस्त वृंदावन है, वह वहां पर अवतरित हो गया। उस भांडीर वन में उस क्षण वसंत ऋतु छा गई। मधुपों, मयूरों, कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे और निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर सुवर्ण रत्नादि से खचित कलशों से अलंकृत थे। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहाँ सुवर्णमय सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई मधुपावलियाँ उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थीं। अब जैसे ही दिव्य धाम अवतरित हुआ तो साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण ने अपना किशोरावस्था रूप बना लिया, अर्थात वो छोटे से बालक के रूप में ठाकुर जी थे, उन्होंने अपना किशोर अवस्था धारण कर लिया और राधा रानी के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्रीअंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में वंशी धारण किए वे नंद नंदन राशि राशि कामदेवों को भी मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए राधा रानी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, सप्तमृत्तिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा जी, जब यह सब रचना हो गई, विवाह मंडप में ठाकुर जी राधा रानी के समीप बैठ गए, तो भगवान ब्रह्मा आकाश से उतर करके और भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ा और स्तुति करने लगे भगवान की। भगवान की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, मैं संक्षेप में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं, अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखते हैं और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। अगणित अनंत ब्रह्मांडों के पालक पति हैं। ऐसे आप परात्पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के अधिनाथ हैं, आपकी लीलाओं का अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती राधा रानी अपने लोक में नित्य लीलाएं किया करती हैं। जब आप ही वैकुंठनाथ के रूप में विराजमान होते हैं, तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं, तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वनवासिनी कमला हैं। आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्नियों में प्रधान हैं। आप नृसिंह हैं तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती हैं। आप ही नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान रहती हैं। तो आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं, वहाँ वैसा ही देह धारण करके ये छाया की भांति रहती हैं, अर्थात राधा कृष्ण एक हैं, यह बताने का प्रयास ब्रह्मा जी हम सबको कर रहे हैं। आप ब्रह्म हैं और ये प्रकृति हैं। आप प्रधान हैं। आप काल रूप से स्थित होते हैं तो ये प्रकृति हैं, प्रधान हैं। जब आप महान रूप में स्थित होते हैं तो ये राधा सगुण माया रूप से स्थित होती हैं।
तो आपका ही श्याम और गौर द्विविध तेज सर्वत्र विदित है। मैं आपकी शरण लेता हूँ। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को और किशोरी जी को प्रणाम किया। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, लेकिन आप लीला विलास कर रहे हैं, तो मैं लोक व्यवहार की दृष्टि से आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। वैसे तो भगवान राधा और कृष्ण एक ही है, राधा और कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं, एक देह है एक देही है, एक ही है, ब्रह्म एक ही होता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ब्रह्म दो नहीं हुआ करता, उसने अपने आप को दो कर लिया, एक पुरुष हो गया एक स्त्री हो गया, लीला के लिए। लीला, कोई कहे कारण क्या, तो लीला, हम भक्तों को रस देने के लिए, अन्यथा लीला ही कैसे होती। हाँ, ब्रह्म तो अपने स्वरूप में सदा मस्त रहता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपका विवाह कराऊंगा लीला के लिए, आप लीला कर रहे हैं तो मैं भी उसमें लीला में सम्मिलित हो जाऊंगा। वैसे तो आपका नित्य विवाह है, अब ब्रह्मा जी विवाह करवाने जा रहे हैं ठाकुर जी का किशोरी जी का। अब इस प्रकार स्तुति ब्रह्मा जी करके और वो उठे और कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतम के वैदिक विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्रीहरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाईं और फिर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेदता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षा स्थल पर राधिका जी का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ राधा रानी के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रही थी। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाई। ब्रह्मा जी ने एक दूसरे को माला पहनवाई, 7 फेरे लिवाए, मंत्र पढ़वाए। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने राधा रानी को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीणा, मूर्चंग, वेणु, शंख, नगारे, दुंदुभी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्रीहरि ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। अरे भाई, पंडित जी को, पुरोहित को दक्षिणा तो देनी ही होती है। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे आपके तो युगल चरणों की भक्ति ही मिल जाए, बस यही दक्षिणा मुझे आप प्रदान कीजिए। तो भगवान ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी राधा रानी के और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किए। उसके पश्चात निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य चतुर्विध अन्न, भज्य, भोज, लेह, चोष्य अन्न परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हंसते ग्रहण किया। अब भगवान की, किशोरी जी की उस निकुंज में लीला प्रारंभ हो गई और राधा रानी ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्रीहरि अपने हाथ से, ठाकुर जी अपने हाथ से किशोरी जी का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर राग गाते हुए, आलाप करते हुए तथा वृंदावन, यमुना और वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। ठाकुर जी का किशोरी जी के साथ वहाँ विहार होने लगा। संपूर्ण ब्रजमंडल में जो उपस्थित हुआ था, मैंने विवाह के पूर्व बताया,
उसमें ठाकुर जी और किशोरी जी का विहार होने लगा। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए राधा कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई राधा रानी ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। इस प्रकार से खेल करने लगे। कभी ठाकुर जी छिप जाएं तो राधा रानी ढूंढें, और कभी किशोरी जी छिप जाएं तो ठाकुर जी ढूंढें। हाँ, इस प्रकार से पूरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी खेल करने लगे, क्रीड़ा करने लगे किशोरी जी के साथ। भ्रमरों और मयूरों के कलकूजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश किया और वृषभानुनंदिनी के साथ विहार किया। यमुना जी में जब ठाकुर जी क्रीड़ा करने लगे तो राधा रानी ने उनकी बंशी छीन ली और कृष्ण ने इनका कमल ले लिया। तो ठाकुर जी ने कहा कि अरे मेरी बांसुरी दे दो। तो राधा रानी ने कहा कि पहले मेरा कमल दो, उसके पश्चात ही मैं बांसुरी दूंगी। जब ठाकुर जी ने इनका कमल लौटाया तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को उनकी वंशी प्रदान की। तो इस प्रकार से क्रीड़ा होने लगा, रास विहार होने लगा और यमुना जल में भी क्रीड़ा हुई। उसके बाद भांडीर वन में जाकर ब्रज गोप रत्न ठाकुर जी ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। ठाकुर जी ने किशोरी जी का श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी और उत्तमोत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब राधा रानी ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए उद्यत हुई तो उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए और धरती पर लौटने और रोने लगे। जब ठाकुर जी का यह रूप देखा किशोरी जी ने तो वो विलाप करने लग गईं और बोली कि हे श्री कृष्ण, मुझ पर अपनी माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार बड़ी ही दुखी हो गई, विषादग्रस्त हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राधे, इस समय सोच ना करो, तुम्हारा मनोरथ जो है वह कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। जब यह सुना राधा रानी ने तो ठाकुर जी को लेकर के शिशु रूपधारी, अब छोटे से ठाकुर जी हो गए ना, बालक रूप में आ गए, तुरंत जाकर के ब्रजराज की धर्म पत्नी यशोदा जी के घर गईं, ठाकुर जी के घर गईं और यशोदा रानी को उनके हाथ में उनके बालक को देकर बोली कि नंद जी ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने राधा रानी से कहा कि तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है और वन के भीतर भयभीत हुए मेरे छोटे से लाला की रक्षा की है। यूँ कहकर नंद रानी राधा रानी का भली भांति सत्कार किया उन्होंने और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे राधा रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे यशोदा मैया की आज्ञा लेकर के अपने घर को चली गईं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी और किशोरी जी का विवाह ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में करवाया था। कुछ लोगों को इसमें संशय है, बहुत से लोग इसमें और वाद विवाद करने में लगे हुए हैं। तो वह लोग शास्त्रों का अध्ययन करें ठीक से, इसमें विस्तार से आया है। और फिर किशोरी जी और ठाकुर जी के विषय में वाद विवाद करने का कोई विषय ही नहीं बनता, क्योंकि किशोरी जी और ठाकुर जी तो एक ही हैं, वे दो हैं ही नहीं। तो उनको दो कहना और फिर जिसने उनको दो माना, शक्ति और शक्तिमान को, और उसके पश्चात भी कि वो उनके पति नहीं है, वो उनके पति नहीं है, इस प्रकार से विवाद करना ये नाम अपराध की श्रेणी में आता है। हाँ, नाम अपराध जो अक्षम्य होता है, भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं डायरेक्ट, तो इस प्रकार से अपराध से हमको बचना चाहिए और संतों के निकट जाकर के उनसे वास्तविक तत्व का ज्ञान करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। उसके पश्चात ही ठाकुर जी के, किशोरी जी के विषय में कुछ बोलने का साहस करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।